नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से पॉजिटिव बने हुए हैं तो हम कितना ऊपर जा सकते हैं। क्या हम टॉप पे सिर्फ कंसोलिडेट करेंगे या फिर यहाँ से मूवमेंट आएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम करेंटली अगर ग्लोबल फ्यूचर्स देखें तो आपको देखने को मिलेगा डाउ फ्यूचर करीब करीब 76 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 42 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। अब हमारे मार्केट में दिक्कत क्या है? हमारे मार्केट में दिक्कत ये है कि हमारा मार्केट ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। बट ऑलरेडी एक शार्प मूव के बाद ये एक मूवमेंट आया था, उसके बाद हम क्या है थोड़ा सा कंसोलिडेशन में चले गए हैं। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो यहाँ पे। बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर यहाँ पे आज सस्टेन किया है और कह सकते हैं कि अब 52,000 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने लगेगा। तो 52,000 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, इवन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लियर कट, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा वो यही है आपका अराउंड 51,750। जब तक इसके ऊपर है तब तक ये पॉजिटिव है, इसके नीचे जाएगा तो फिर कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। और 51,000 के आसपास जाता है तो एक परफेक्ट बाइंग यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डीपली समझेंगे कि किस तरीके का बिहेवियर बनना है, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा में। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें यहाँ पे तो करंटली आपको देखने को मिलेगा निफ्टी की जो कॉल और पुट दिख रही है करीब करीब 25,400 की, दोनों जगह लगभग लगभग बराबर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। टोटल प्रीमियम यहाँ पे अराउंड 210 रुपये 215 रुपये का चल रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट स्ट्रैडल वाले यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी के आसपास यहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है। बट एक्सपायरी वाले दिन मूवमेंट इधर उधर आता है तब जाके ये कह सकते हैं ऑप्शन सेलर फंसता है, और वो जानबूझ के कराया जाता है ज़्यादातर जो मूवमेंट्स होते हैं। क्योंकि जो वन वे मूवमेंट होते हैं सडनली आते हैं, वो सिर्फ ऑप्शन सेलर्स को ही फंसाने के लिए आते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर हम चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी का चार्ट को देखते हैं तो देखो सिंपल सी चीज़ है, निफ्टी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, जब तक ये इस लेवल को नहीं ब्रेक करता तब तक ये पॉजिटिव है। ऊपर अराउंड 25,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश ये कर सकता है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। किसी भी रीज़न से बड़ा गैप अप खुलता है यहाँ पे तो एक बार सेलिंग आ सकती है, क्योंकि नीचे जो सपोर्ट है यहाँ तक ये इजीली आ सकता है। तो करीब करीब 200 पॉइंट की यहाँ पे ये जर्नी है, तो ये जर्नी को ये पूरा कर सकता है। अगर ये बहुत बड़ा गैप अप दिखाता है 25,500 25,550 इस लेवल के आसपास जाता है, तो फिर यहाँ पे जैसे आज आपने देखा खुला, खुलने के साथ ऊपर गया, ऊपर के बाद पूरा ये धीरे 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 डाइल्यूट हो गया। यानी आपका 1 मिनट का हाई और लो बना, हाई टूटा, हाई टूटने के बाद इसने लो तक का टारगेट यहाँ पे दे दिया था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी के लिए अगर हम देखें तो नेक्स्ट बैंक निफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टारगेट हो सकता है नेक्स्ट, वो है आपका अराउंड ये। ठीक है, और 52,350 ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टारगेट हो सकता है। अगर इसके ऊपर सस्टेन किया, ये देखो बैंक निफ्टी धीरे धीरे बढ़ेगा तो लाइफ टाइम हाई की तरफ ही। एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ से कुछ बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आएगी नहीं। नीचे अगर आपको आता हुआ दिखाई दे जाता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, यानी 50,800 50,700, तो डेफिनेटली आप इसको बाय करके ही काम करिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो इसका जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव बना हुआ है। ये फिर नीचे आएगा तो इस तरीके से फिर ये ऊपर की तरफ भागेगा, फिर नीचे आएगा फिर इस तरीके से भागेगा। बट धीरे धीरे चलेगा, ऐसा नहीं है कि एग्रेसिवली एक ही दिन में ऊपर चला जाए। जा भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं जा सकता, बट यहीं से जाएगा ये थोड़े से चांसेस थोड़े से कम दिखते हैं। हाँ, अगर कुछ और इवेंट वगैरह है, जिस तरीके से फेड का जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट बहुत तेज़ी में आ जाते हैं, तब जाके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से भाग सकता है। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा फिर करेक्शन दिखाएगा, फिर ये मूवमेंट करेगा तो थोड़ा धीरे धीरे चलने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, ये ध्यान में रखिएगा। बट फिर भी आप अलर्ट रहिएगा, 52,350 के ऊपर इसके पास कुछ ज़्यादा रेजिस्टेंस है नहीं, धीरे धीरे ये ऊपर ही बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है? कल के लिए तो देखो देखो आज के दिन में इसने पूरे दिन कंसोलिडेशन किया है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, चांसेस बन सकते हैं कि एक बार फिन निफ्टी दोबारा से अपने हाई को टेस्ट करने जा सकता है। जो आज इसने गैप अप में बनाया वो हो सकता है कल लाइव मार्केट में इसको बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो उसमें बैंक निफ्टी अराउंड आपका 52,360 तक जा सकता है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिन निफ्टी की बात करते हैं तो देखो फिन निफ्टी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है
23,900 का इसके नीचे जाएगा तो ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ये दोबारा से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। हाँ, एक्सपायरी जो हो सकती है वो अराउंड 24,000 के आसपास भी हो सकती है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो ऊपर अगर गैप अप में खुल जाता है तो फिर ये दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। जैसे आज के दिन में इसने दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, इसी टाइप की ये दोबारा से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। प्रॉब्लम यहाँ पे तभी आएगी जब ये 23,850 के नीचे जाएगा, अदरवाइज़ अगर ये ऊपर खुला, खुलने के साथ ये इस लेवल तक भी आ सकता है। 23,800 का जो लेवल होगा ये परफेक्ट लाइव एक बाइंग लेवल होगा, वहाँ से ये दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।